हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं जो जनरल एंट्रीज हैं। आज हम पढ़ेंगे बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। व्हाट इज़ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैड डेब्ट्स। व्हाट इज़ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बैड, जैसे नाम से पता चल रहा है बुरा, लेकिन अकाउंट्स वर्ड में इसको क्या यूज़ करते हैं, जो पैसा हमारा डूब गया। पैसा कैसे डूब जाता है वो आप पूछोगे। पैसा डूबने का मतलब ये है कि जिनको हमने माल सेल किया था, जो हमारे कस्टमर थे, अकाउंट्स में उसको बोलते हैं डेटर्स। कस्टमर और डेटर्स सेम थिंग। बैड डेब्ट्स हैं जिनको हमने माल सेल किया था, उधार माल बेचा था, अब वो पैसा नहीं दे रहे। कई कारण हो सकते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो पर्सन पैसा देने में अनेबल होए, ना दे सके, जो पैसा, दिवालिया होना। अब जैसे कई लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि कई लोग जो हैं उनकी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, कि उनकी एसेट्स कम रह गई हैं, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना। अब एक पर्सन है, उससे हमने पैसा लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम कहेंगे अब हमारा पैसा तो आएगा नहीं। बैड डेब्ट्स बोल देते हैं उसको कि हमारा पैसा डूब गया है। तो दैट इज़ बैड डेब्ट्स। इसकी एक जनरल एंट्री में आपको समझाती हूँ। जब हमारे पास बैड डेब्ट्स हो जाए तो बैड डेब्ट्स हमारा खर्चा है। इसकी जो जनरल एंट्रीज पड़ती है वो पड़ती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जो उसका नाम होएगा वो नाम लिख देंगे, टू कस्टमर। अगर मान लो उसमें से कुछ परसेंट आ जाता है, मान लो हमने एक पर्सन से 1 लाख रुपीज़ लेना था, वो कहता है कि 40% हमें उससे मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो मिल जाएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स। मतलब जिससे हमने मान लो 1 लाख रुपीज़ लेना था, मान लो हमने कैश लेना था 1 लाख रुपीज़ और रिसीव ओनली 40%, 40% रिसीव हो रहा है, तो हमने तो लेना था 1 लाख। 1 लाख तो यहाँ पे डालेंगे, 40% कैश में डालेंगे और 60% बैड डेब्ट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स आपको पता लग गया होगा क्या होता है। एक मैं इसकी आपको जनरल एंट्री बना के दिखाती हूँ कैसे होएगी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अनिल हु ऑड ₹25,000, Anil who owed ₹25,000 and he declared insolvent. And only 60% received from his estate। पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या होएगा। अनिल हु ओड ₹25,000, अनिल से हमने 25,000 रुपये लेना था। अनिल कौन है, हमारा कस्टमर। एंड ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। एंड ओनली 60% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके पास जो भी एसेट है उससे हमें ओनली 60% मिल रहा है। तो हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे पास होएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारा खर्चा हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अनिल। अब देखो, अनिल से हमने कितना पैसा लेना था, 25,000 रुपया, तो टू अनिल चला गया 25,000। अब हमें मिल कितना रहा है उससे, 60%, तो 25,000 का 60% करते हैं, कितना आएगा, ये आ गया 15,000।
और 25 में से 15 गया, 10,000 हमारे पास आ गया बैड डेब्ट्स। जो पैसा नहीं आया वो बैड डेब्ट्स हो गया, क्योंकि ये पैसा आएगा नहीं। 40% हमारा रुपीज़ डूब गया है। 60% रिसीव हो रहा है, तो हमने 25,000 का 60% निकाल लिया, 15,000। जो पैसा नहीं आया वो हो गया बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री पास हो गई आपकी। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अनिल, यही एंट्री को लेते हैं, सेकंड एंट्री करते हैं इसकी। अनिल हु ओड 25,000 एंड ही डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड नथिंग टू बी received फ्रॉम हिम। कि अनिल जिससे 25,000 रुपये लेना था वो डिक्लेयर हो गया इंस्टॉलमेंट, और नथिंग टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा का सारा पैसा जो है डूब गया। यानी कि जब पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसके लिए बैड डेब्ट्स वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो बैड डेब्ट्स काउंट डेबिट टू अनिल। 25 का 25,000 ही हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। अब हम करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब रिकवर होना, मिलना। अब जैसे मान लो अनिल ही था, अनिल जो है इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, हो सकता है बाद में उसकी पोजीशन अच्छी होगी, उसने अपने आप को दोबारा स्टैंड कर लिया, अब वो पैसा हमें देने आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया, पैसा आ गया हमारे पास। तो ये हमारी इनकम बन गई, क्योंकि हमारे पास डूबा हुआ पैसा, अगर हमारा कहीं से पैसा नहीं आ रहा और अचानक आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है ना कि हमारा पैसा आ गया है। तो ऐसे ही अब हमारे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए हैं। तो जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाए तो हम क्या एंट्री डालते हैं, हमारे पास कैश आ गया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू में अब हम क्या करेंगे, कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे, टू अनिल नहीं लिखेंगे, किसी कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये भी मैं बताती हूँ क्यों नहीं लिखेंगे नाम उसका। अब हम यहाँ पे कस्टमर का नाम क्यों नहीं लिखेंगे, कस्टमर का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कस्टमर को पहले नील कर चुके हैं। जैसे देखो, जब हमने माल बेचा था कस्टमर को तो हमने एंट्री क्या पास की थी, अनिल अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल है ये टू सेल 25,000 मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उससे पैसा आया हमारे पास, पिछली एंट्री को उठाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अनिल। अनिल से कितना पैसा लेना था हमने, 25,000, लेकिन आ कितना रहा है, 15,000, 10,000 बैड डेब्ट्स हो गया। तो अनिल को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हमने उसके 25,000 का हिसाब किताब कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं यूज़ करते। अब हमारे पास क्या हुआ, ये पैसा आ गया हमारे पास, ये पैसा आया तो हमने क्या किया, पैसा आया उसको कैश यूज़ किया या बैंक चेक भी आ सकता है। टू, ये जो बैड डेब्ट्स हमने डेबिट कर दिया था, पैसा जो डूब गया था अब रिकवर्ड हो गया, तो इस पैसे को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि सेंटिम तो कोई चेंज नहीं कर सकते, ये तो बाद में पैसा आया। आपको जब मैंने जर्नल कराई थी तो आपको बताया था कि हम सीरियल ऑर्डर में जर्नल एंट्री पास करते हैं, पीछे नहीं जाएंगे, कभी भी बैक नहीं जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे हम इसको कटिंग करके 25,000 डाल देंगे, ऐसा नहीं होएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, जब ये पैसा आया उसको क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड वर्ड यूज़ किया जाएगा जब पैसा आया है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये एंट्री डाल देती, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ना लिखती यहाँ पे, तो क्या होता, अनिल तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था, दोबारा से अनिल से 25,000 रुपये क्रेडिट हो जाता, तो ये हमारी मैचिंग नहीं होनी थी जर्नल एंट्रीज की, गड़बड़ हो जाता सारा। अनिल को कहाँ से पैसा दिखाते कि हमारे पास पड़ा है, अनिल तो क्योंकि यहाँ कैंसिल हो चुका है, तो हमने क्या एंट्री डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आपको समझ आ गई होगी मेरी बात ये, ठीक है। तो जितना पैसा आया वो हमने यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यूज़ करना है, बिकॉज ये हमारी इनकम है। आपको एक एंट्री बोलती हूँ, एंट्री लिखो, आप एंट्री पास कराती हूँ मैं आपको, लिखो रहीम
रहीम whose account was written off as bad debts last year, paid ₹25,000। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास क्या हुआ, रहीम हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। रहीम जिसका अकाउंट हमने पिछले साल बैड डेब्ट्स में रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब वो पैसा उसने हमें दे दिया 25,000 रुपये, यानी कि बैड डेब्ट्स का पैसा आया है। तो ये एंट्री पास होएगी, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ठीक है अकाउंट। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, तो ये एंट्री पास हो गई आपके पास। रहीम हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट लास्ट ईयर, पेड ₹25,000 कि रहीम जिसका अकाउंट पहले बैड डेब्ट्स हो गया था, अब वो पैसा आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नॉट रहीम। ठीक है, इस एंट्री को आप देख लेना। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो लेके आऊँगी वो आपके लिए लेके आऊँगी कंपाउंड एंट्री के बारे में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।